क्या अब मैं जाऊं? उस विकराल भूत ने डरावनी आवाज में पूछा। हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है और थक गया हूं, रामधन ने जवाब दिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन पेट की भूख उसे और मजबूर कर रही थी। भूत ने उसकी बात सुनकर कहा, थोड़ा गुड़धनिया दे दो। रामधन ने एक छोटे से पैकेट से गुड़धनिया निकालकर उसे दिया। गुड़धनिया खाते ही भूत की आंखें चमक उठी। बहुत अच्छा है, मैं भी बचपन में बहुत गुड़धनिया खाता था। उसकी बात सुनकर रामधन ने सोचा, अगर ये भूत खुश हुआ तो शायद ये मुझे कुछ धन दे दे। नहीं, अब नहीं मिलेगा, रामधन ने चुटकी लेते हुए कहा। सब तू ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा। बोलो, कितना हुआ? मैं ही खरीद लेता हूं। रामधन को लालच आ गई। उसने दूरी में से और गुड़धनिया निकालते हुए कहा, पैसे दो तो मैं तुम्हें पूरा सामान दे दूंगा। भूत ने सहर्ष उसके हाथ से गुड़धनिया ले ली और बोला, मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन निडर होकर अपने सामान को उठाकर भूत के पीछे चल पड़ा। भूत उसे लेकर उत्तरी दिशा में एक बगीचे में ले गया। वहां एक ऊंचा टीला था, जहां एक नीम और पलास का पेड़ था। इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो, भूत ने कहा। रामधन ने कहा, मेरे पास खोदने के लिए कुछ नहीं है, तुम ही खोदो। भूत ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने नख को बढ़ा लिया और पलास के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। वह देखता ही देखता और विकराल होता गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए थे। जब खुदाई खत्म हुई, रामधन ने गड्ढे में झांका और देखा कि वहां एक पुराना बटुला है। बटुले का वजन भारी था। बिना सोचे समझे रामधन ने गड्ढे में उतरकर बटुला बाहर निकाला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर पुराने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने दूरी का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत से कहा, सब खा जाओ। भूत ने भूख से ललचाते हुए सभी गुड़धनिया खा ली। वहीं रामधन ने बटुला अपने धुरी में डालकर उसे ढक दिया और तेजी से गांव की ओर दौड़ा। गांव पहुंचने के एक हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई हो। उसने अपने मढ़ई के स्थान पर एक भव्य घर बनवाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मूंगफली और गुड़धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया और गांव के लोगों के लिए एक नई जिंदगी जीने लगा। लेकिन एक रात उसे भूत का ध्यान आया। क्या वह सच में उसके पास धन छोड़ गया था या यह एक सपना था? उसने भूत को याद करते हुए सोचा, यदि वह भूत नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद रामधन ने एक बड़ा मेला आयोजित किया। उसने गांव के बच्चों के लिए खेल, मिठाइयां और मनोरंजन की व्यवस्था की। सभी गांव वाले रामधन की दरियादिली की तारीफ करने लगे। सच में कहा गया है कि देने वाले भूत जी जब भी देते छप्पर फाड़कर। और इस तरह रामधन ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और भूत ने उसे एक नई दिशा दिखाई। अंततः गांव में खुशियों का माहौल छा गया और रामधन ने हमेशा के लिए अपने डर को पीछे छोड़ दिया।